बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसको हम हेमोराइड्स भी कहते हैं और बवासीर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि पाइल्स क्या होती है, पाइल्स होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और पाइल्स की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की भी बात करेंगे और कुछ प्रिकॉशंस की भी बात करेंगे जिन पर अमल करके आप पाइल्स से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइल्स की। पाइल्स क्या होती है? दोस्तों, पाइल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक ऐसी डिजीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारी जो बड़ी आंत होती है, इसके इख्तिताम पर यानी हमारे रेक्टम के एरिया में या एनस पर जो खून की रगें होती हैं, इनमें अगर सूजन आ जाती है या वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या वहाँ पर मसें बन जाते हैं या वो लटक जाती हैं, तो इस कंडीशन को हम पाइल्स कहते हैं। दोस्तों, पाइल्स की कई किस्में हो सकती हैं, जैसे कि फिस्टूला है, एनल फिशर है और ब्लीडिंग पाइल्स देखने को मिलती है। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल से अलग अलग बात कर लेंगे। तो दोस्तों, मज़ीद जान लेते हैं कि किन किन वजूहात की वजह से पाइल्स देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर पाइल्स की वजूहात की बात कर ली जाए तो सबसे पहली और कॉमन वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको काफ़ी लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो भी आपको पाइल्स हो सकती है। जो कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो स्टूल को पास करते वक्त अगर स्ट्रेन देते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उससे खून की जो रगें हैं वो फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं या वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर मज़ीद बात कर ली जाए तो जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, वज़न उठाते हैं या उनका सारा दिन जो काम है वो वज़न उठाने का है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको पाइल्स हो सकती है। ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर लास्ट में बात कर ली जाए तो हमारा जो डाइट प्लान है बड़ा काउंट करता है। अगर आप डाइट का जो ख्याल नहीं रखते, आप जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी फूड इस्तेमाल करते हैं, गर्म अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो भी आपको पाइल्स देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन वजूहात थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब कुछ साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि पाइल्स के पेशेंट को कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, पाइल्स के अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो बाज़ दफ़ा स्टूल के साथ ब्लीडिंग देखने को मिलती है और बाज़ दफ़ा उस एरिया में मसें बन जाते हैं, जिसके साथ साथ ईचिंग और रेडनेस भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पाइल्स के जो भी पेशेंट होते हैं, जब भी वो स्टूल पास करते हैं तो स्टूल पास करते वक्त जो है वो उनको पेन फील होती है और उस एरिया में जो है वो स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो दोस्तों, जो भी पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है कि उनमें खून की कमी देखने को मिलती है। बाज़ दफ़ा एनल फिशर देखने को मिलता है और फिस्टूला भी डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की। दोस्तों, अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं। बहुत ही अच्छा काम करती हैं ये मेडिसिन पाइल्स में। तो सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है एस्क्यूलेस पेंटार्कन, जिसको हम PTK3 भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बेसिकली ये कंपाउंड मेडिसिन है जो कि पाइल्स की तमाम अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। एक्यूट कंडीशन में जो है आप इसको 1 से 2 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं दोस्तों। आपने इस मेडिसिन को रूटीन से ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। दूसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं वो है R13। ये डॉक्टर रेकविक की मेडिसिन है। बेसिकली ये भी एक कंपाउंड मेडिसिन है जो कि पाइल्स की तमाम अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन के भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। अगर एक्यूट कंडीशन की बात कर ली जाए तो इस मेडिसिन को भी आप हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो है वो रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है वो पाइल्स रहती है तो मैंने कॉन्स्टिपेशन के हवाले से एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपने इन मेडिसिन को इस्तेमाल करना है और साथ में डाइट प्लान नहीं करना तो ये मेडिसिन आपके लिए नहीं है। तो आपको चाहिए कि अगर आपने इन मेडिसिन को इस्तेमाल करना है तो डाइट प्लान ज़रूर करें। अगर डाइट प्लान की बात की जाए तो दोस्तों, आपने जो है वो स्पाइसी फूड से अवॉइड करना है, गर्म चीज़ों से अवॉइड करना है, जंक फूड से अवॉइड करना है। आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फाइबर इंटेक ज़्यादा लेना है। तो दोस्तों, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन पर आप अमल करके जो है वो पाइल्स को बहुत जल्द रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
पायल्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।